3 साल पहले मैंने एक साथ 4 लड़कियों को डेट किया था, जिसे पता चलने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मंदिर भाग जाता हूँ और वहाँ पूरे 3 साल तक रहता हूँ। 3 साल बाद मैं वापस क्लाउड सिटी लौटता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सीरियसली काम करूंगा और लड़कियों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे अपनी कोई न कोई एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। रूम रेंट करने जाता हूँ जिस पर मकान मालकिन भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। जॉब ढूंढने जाता हूँ जिस पर वहाँ भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। टीवी सीरीज देखता हूँ जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स अभी तक मुझसे नाराज होती हैं और हर रात चुपके से मेरे बेड तक पहुंच जाती हैं। अचानक एक लड़ाई और तेज आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। तभी कार में अनाउंसमेंट होता है, युनचेंग स्टेशन आने वाला है, सभी लोग उतरने की तैयारी कर लें। यह सुनकर मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, अच्छा हुआ, वो सब बस एक लंबा नाइटमेयर था। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही कुछ लड़कियां मेरी तरफ उंगली करके देखने लगती हैं, जिस पर वो कहती हैं, उस लड़के को देखो कितना हैंडसम है। अगर पहले वाली बात होती तो मैं थोड़ा एंजॉय करता, लेकिन अब मुझे सिर्फ डर लगता है। इसके बाद मैं अपने प्लान के हिसाब से नान्यांग में घर रेंट करने पहुंचता हूँ। एजेंट ली वेइचियांग बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे एक नए लग्जरी अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, ये 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, इतना बड़ा और लग्जरी, और अभी सिर्फ 1000 युआन में मिल रहा है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, ब्रदर ली, ये घर सच में सिर्फ 1000 युआन का है? मुझे यकीन ही नहीं होता, इतना सस्ता होना तो हद से ज्यादा है। जिस पर ली वेइचियांग मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मतलब मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। ये लग्जरी अपार्टमेंट पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस था, लेकिन अब इसके दाम गिर गए हैं। लैंडलॉर्ड बस जल्दी से पैसे वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं और मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। इसके बाद ली वेइचियांग मुझसे कहता है कि मैं थोड़ा वेट करूं। वो नीचे जाकर लैंडलॉर्ड को लेकर आता है और हैंडओवर करवा देता है। ज्यादा देर नहीं होती, तभी बाहर से ली वेइचियांग की आवाज आती है। उसके साथ एक लड़की अंदर आती है जिसके हाथ में नीली अम्ब्रेला होती है। वह हंसते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इतनी जल्दी ये फ्लैट रेंट पर दे दिया। मैं अचानक मुड़कर उसके पैरों की तरफ देखता हूँ। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी हाई हील्स सबसे पहले नजर आती हैं और उसके सफेद पैर के टखने पर एक खास बर्थ मार्क बना होता है। यह देखकर मैं तुरंत वॉशरूम में छिप जाता हूँ। तभी बाहर लिविंग रूम से लैंडलॉर्ड की आवाज आती है। वो आदमी कहाँ है? जिस पर मैं अपनी आवाज बदलकर कहता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप वीचैट छोड़ दीजिए, मैं बाद में ऐड कर लूंगा। मैं अपनी आवाज छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाहर वाली औरत अचानक ली वेइचियांग से पूछती है, मिस्टर, जो की आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही, क्या ऐसी बहुत तेज चल रहा है? जिस पर उसे सर्दी हो गई है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक पूछती है, तुमने अभी उसे मिस्टर झाओ कहा था, उसका पूरा नाम क्या है? जिस पर ली वेइचियांग कहता है, मैं बताना भूल गया, उस आदमी का नाम झाओ यांग है और वो अभी अभी क्लाउड सिटी वापस लौटा है। यह सुनते ही बाहर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगती है, जिसके बाद वो वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है, झोयांग, अब नाटक बंद करो और जल्दी बाहर आओ। मैं गहरी सांस लेता हूँ और मजबूरी में दरवाजा खोल देता हूँ। काफी देर तक चुप रहने के बाद मैं ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराकर कहता हूँ, शाओ शुआंग। मेरे सामने खड़ी लड़की शु शाओ शुआंग होती है। वो युनचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस लड़की हुआ करती थी और फिर वो उन्हीं 4 लड़कियों में से एक होती है जिन्हें मैंने एक साथ डेट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार कॉलेज में आई थी। उसने नीली रिबन लगा रखी थी, काली ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे पैर और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने आते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था।